सबसे पहले अमजद कायम खानी, ये जो टैक्स है अब तरीक़ाकार बहुत आसान ले लिया गया कि बिजली का बिल तो जाना ही जाना है, बिजली का बिल जमा होना ही होना है। तो जैसे टेलीविज़न की एक साल से फ़ीस ली जा रही थी, अब अमजद 200 रुपया KMC रखवा रहा है कि जी ये वसूल किया जाएगा। ये क्या बहुत गरीब इदारा हो गया KMC के एक नए टैक्स कराची वालों के लिए तैयार हो गए? ऐसी बात है नहीं। बेसिकली देखें, अगर के इलेक्ट्रिक का लेकर चले तो के इलेक्ट्रिक एक निजी कंपनी है। निजी कंपनी ठीक है, इससे पहले पाकिस्तान टेलीविजन की मद में जो है 50 रुपए जरूर वसूल कर रही है, और इसमें भी कोई मजाका नहीं है कि अगर किसी और इदारे का टैक्स जो है वो अगर के इलेक्ट्रिक वसूल करे, लेकिन उसको वफाक के मातहत एक इदारा है, सिंध गवर्नमेंट को इसकी लामहला वफाक से मंजूरी लेनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरी बात ये मुदस्सिर कि अगर ये टैक्स लोग समझते होंगे कि शायद KMC वसूल ही ना करती हो, तो ऐसा नहीं है। जो सेल NOC होती है, कोई भी मकान, जैसे अगर मुदस्सिर मैं या आप अगर कोई मकान फरोख्त करने जाएंगे तो उसकी एक सेल NOC होती है जो KMC जारी करती है। वो NOC उसी सूरत में मिलती है जब रिकवरी डिपार्टमेंट से उस मकान पर जो पैसे वाजिबुल अदा है, जो टैक्स अब तक उस मकान के जरिए अदा नहीं किए गए, वो उस वक्त वसूल किए जाते हैं और NOC जारी किया जाता है। तो ये टैक्सेस इनडायरेक्टली वसूल किए जा रहे थे पहले भी, लेकिन अब ये डायरेक्ट टैक्स वसूल करने का सिंध हुकूमत ने फैसला कर लिया है। तो ऐसा नहीं है कि ये सारे टैक्स वसूल फायर ब्रिगेड का अगर टैक्स वसूल कर लिए जाएंगे तो यहाँ कोई बड़े बनेगा। आटे हुए नमक के बराबर वो सारे टैक्स हैं जिनसे ये KMC को और शहर को चलाना मुश्किल नहीं, मुमकिन ही नहीं है। बल्कि इन टैक्सों से 57 करोड़ 60 करोड़ के करीब तो सिर्फ KMC मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं हर महीने की, जो KMC अदा करती है अपने मुलाजमीन के। फौज जफर मौत तो जो है वो मुलाजमीन है KMC के अंदर। और अगर आप ये टैक्स वसूल कर भी ले के इलेक्ट्रिक के बिल के जरिए, तो जो लोकल टैक्स के जो लोग हैं, जो अफरादी कुव्वत है, क्या उनको फिर घर बिठा दिया जाए या उनको मुफ्त तनख्वाह दी जाएगी किसी काम न करने की? तो ये सारी सूरत हाल है। फैसला जरूर हुआ है, लेकिन इतना आसान नहीं है इस पर अमल दरामद कराना और इसको इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है। लोग सड़कों पर आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे इस सारे मामले पर। तो ये सारी चीजें इस तरह हैं और अब इस पर वो किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इससे पहले जो कोई मेयर थे या जो नाज़मीन थे वो खुदा ना खास्ता ये टैक्स वसूल नहीं करते थे। ये टैक्स वसूल पहले भी हो रहा था डायरेक्टली। और दूसरा इसके अंदर मुदस्सिर एक चीज और भी है, जो किराएदार है, किसी भी घर में कोई किराएदार अगर रह रहा है तो वो मालिक मकान का टैक्स क्यों अदा करेगा? बिल्कुल, इसका क्या मैकेनिज्म होगा? इसका क्या मैकेनिज्म होगा? कोई किराएदार रह रहा है तो मालिक मकान का टैक्स क्यों अदा करेगा और मालिक मकान उसको कैसे तय करेगा? तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सी कानूनी पेचीदगियां हैं। आपकी गेस्ट यहाँ मौजूद हैं, हसन साबिर साहब भी वकालत करते हैं, तो वो इस हवाले से कानूनी पहलू बता देंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा पीपल्स पार्टी की पोजीशन क्लियर करेंगे। लेकिन अमजद आप हमारे साथ रहिएगा कि मैं कुछ ये है कि आमदन जो है वो KMC की कितनी है टैक्सेस की मद में, इस पर भी आपसे मजीद बात करते हैं। पर उसको हम देखते हैं कि जो NFC का बहुत ज़्यादा वावेला होता है, सूबाई हुकूमतों का वफाकी हुकूमतों से गिला भी होता है। क्या NFC के बाद PFC की भी तकसीम कहीं नज़र आती है कि ज़ली हुकूमतों को, ज़ली इंतज़ामिया को ये टैक्स उस तरह से सूबाई हुकूमतें देती हैं? नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। जो मामला है वो है कि जी बिजली के बिलों की मद में ले लिया जाए, तो ये आप समझते हैं आसान कि ये इतना आसान है कि अब कराची के 2.5-3 लाख घरों का या मीटर्स के लोग जो हैं वो इस टैक्स को दे दें अपने लिए? मुदस्सिर भाई, बहुत इंपॉर्टेंट इशू आपने इस वक्त रेज किया है। देखिए, पीपल्स पार्टी की मौजूदा हुकूमत 13 साल कंटिन्यू इस सूबे पर हुक्मरानी कर रही है और टैक्सेस का बोझ फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों ने लादा हुआ है। इस शहर के ऊपर जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है, इस एक शहर से जब पूरे मुल्क का रेवेन्यू इंजन चलाया जाता है, उसी शहर पर एक्स्ट्रा बोझ डालने जा रही है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट वो वाहिद प्रोविंशियल गवर्नमेंट है पूरे पाकिस्तान में जिसको NFC के मद में सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं। 800 से 850 अरब रुपए NFC की मद में लेते हैं। वो 800 से 850 अरब रुपए जो इनको मिलते हैं वो कराची की टैक्स कलेक्शन की वजह से ही मिलते हैं। ये अब आप इनका पूरा अगर 13 साल का बजट उठा के देखें तो 10,242 अरब रुपए इन्होंने कागजों पर खर्च किए। 10,242 अरब रुपए 13 साल के बजट में है। तो
एनएफसी से जितने पैसे मिलते हैं, इनको अपने अखराजात के लिए कितने पैसे चाहिए होते हैं, अपनी अर्निंग के लिए कितने चाहिए होते हैं, अपने टैक्सेस की मद में मजीद कितने पैसे ये वसूल करते हैं। जैसे अभी अमजद भाई ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स की मद में, ये टोल टैक्स की मद में, ये और दूसरे इवन ये कि जो पोर्ट कराची पोर्ट ट्रस्ट से जितनी गाड़ियां कंटेनर लेके निकलती हैं, उन सब के ऊपर प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी एक टैक्स लगाती है, जो कि बिल्कुल नाजायज टैक्स है। फेडरल गवर्नमेंट का पोर्ट के साथ ताल्लुक है, वो फेडरल ड्यूटी तमाम लग जाती है, उसके बावजूद प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वहां पर एक टैक्स कलेक्शन बूथ लेती है और वहां से वो उसके बगैर वो गाड़ी कंटेनर लेके पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल नहीं कर सकती जब तक वो टैक्स अदा ना कर दिया जाए। उसके बाद अगर आप आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटर साहब या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने सोच लिया कि इजाफी टैक्स कैसे लगाया जाए। आपने बिल्कुल राइटली अभी बताया कि मुस्तफा कमाल भाई ने अपने टेन्योर में इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स इंट्रोड्यूस कराया था कि कराची के अंदर जितना भी अखराजात हो रहे हैं उनको मेंटेन करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स लगाया था और उस टैक्स को बाद में खत्म कर दिया गया। लेकिन देखिए मेरे हाथ में इस वक्त जो है ना कराची वाटर सीवरेज बोर्ड का ये बिल है, जिसके अंदर ये तमाम कॉलम ऑलरेडी मौजूद हैं, जिसके अंदर सीवरेज, कंजर्वेंसी, फायर, ये तमाम चार्जेस इसके अंदर लगाए जाते हैं। ये कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का है, ये अलग वसूल करेगा। लेकिन असल में अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे खत्म करेंगे 27-28 करोड़ रुपए और वहां जाके अब ये 28 जो 8 से 9 अरब रुपया वसूल किया जाएगा। खुर्रमशेर जमान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर भी हैं। कराची का मामला है बड़ा अहम खुर्रमशेर जमान साहब कि अब सूबाई हुकूमत शहरी हुकूमत के साथ ये मिलकर कि यहाँ 200 रुपया पर मीटर के तौर पर अब वसूल किया जाएगा ये टैक्स। आपका क्या मौक़िफ़ है सर बहसीत अपोजिशन जमात इस वक्त कराची में और सिंध के अंदर? अच्छा देखिए, दुनिया भर के अंदर ना लोगों को एतराज नहीं होता टैक्स देने के ऊपर, क्योंकि लोगों को इस बात पे यकीन होता है कि जब वो टैक्स देंगे तो उनको फैसिलिटीज मिलेंगी, उनको बेसिक नेसेसिटीज मिलेंगी। लेकिन हम सुबह सिंध के अंदर ये होते हुए देख नहीं रहे। आज नहीं, पिछले 13 साल से जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब से इक़्तिदार के अंदर है, हमें वो फैसिलिटीज मिली नहीं है। मैंने कि सूबे के अंदर ना पीने का पानी है, ना स्कूलों में तालीम है, ना अस्पतालों में इलाज है, ना ही लॉ एंड ऑर्डर है, और ना ही 13 साल के अंदर की एक बस फराम कर सके जिसके जरिए आवाज लगे। सैनिटेशन के इशू जो है वो हद तक हमें हल नहीं होते। सो बेसिकली ये तो जब इनकी तैनाती हुई थी एडमिनिस्ट्रेटर कराची की, आपको याद है कि उसी दिन हमने इनकी मुखालफत की थी, हमने कोर्ट के अंदर केस भी डाला हुआ आर्टिकल 140A के तहत, जिसमें हमने डिमांड की है कि फौरी तौर पर जो है बलदियाती इलेक्शन कराए जाए। और हमने उसी वक्त कह दिया था कि ये बेसिकली एक मैनेजर है। मैनेजर का क्या काम होता है? मैनेजर का काम होता है माल इकट्ठा करता है अपने मालिक के लिए। ये माल इकट्ठा करने आए कराची के लोगों के लिए, अगर इन्होंने डिलीवर करना होता तो आज भी 13 साल पहले कर लेते। 2008 में जब इनकी हुकूमत बनी 5 से निर्माण कर लेते, 13 से 18 के निर्माण कर लेते। इन सारे अदवार के अंदर इन्होंने लोगों को डिलीवर तो नहीं किया। सो एक बात को साबित किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ कराची नहीं उन इलाकों से भी दुश्मनी और लड़ाई की रखती जहां से जीत कर आए। नवाब शाह से जरदारी जीत कर आए। जरदारी ने क्या किया नवाब शाह के लिए, इलाका के लिए, मुराद अली शाह ने स्टेवन के लिए, दादू के लिए क्या किया। सो ये नालायकों का टोला है और इनका जो आला है वो आला है। जी खुर्रमशेर जमान साहब, लेकिन अब आपसे गिला होता है सिंध हुकूमत को कि अब आप वादा भी करते हैं कि फिर उसके बावजूद वज़ीर आज़म यहाँ फंड्स नहीं देते, कि जीते तो कराची से आप हैं, तो करेंगे फिर अल्टीमेटली तो अपना रेवेन्यू जनरेट करना है सिंध हुकूमत को शहरी हुकूमत के साथ मिलकर कराची के लिए। देखिए जनाब, आप थोड़ा बात समझने की कोशिश करें। 18वीं तरमीम के अंदर एक हिस्सा है फंड्स का जो कि हुकूमत सिंध को मिलता है। वफाकी हुकूमत तो इनको पैसा दे रही है ना, अरबों रुपए दे रही है, सालाना अरबों रुपए दे रही है। एनएफसी के हिसाब से इनको मिला जा रहा है, लेकिन इन्होंने आज तक पीएफसी के जरिए नीचे जिलों के अंदर इन्होंने पैसे की तकसीम नहीं करी है, लोगों के मसाइल हल करें। मतलब मेरा कहने का मकसद यह है कि शहर में आग लग रही है, फायर ब्रिगेड नहीं है तो वफाकी हुकूमत में दागन फायर ब्रिगेड दे। शहर में जो है ट्रांसपोर्ट का निजाम नहीं है तो वफाकी हुकूमत जो है वो आपको दे रही है। शहर में बारिशें हो जाती हैं, बरसाती नाले भर जाते हैं, शहर डूब जाता है, वफाकी हुकूमत 35 अरब रुपए खर्च करके आपको बरसाती नाले सारे ठीक करके दे रही है। शहर के अंदर सड़कों का निजाम खराब है, वफाकी हुकूमत ने नॉर्थ पार्कोबाद में 6 ब्रिज बनाए, नेपी रोड मुकम्मल किया, 6.4 किलोमीटर का निश्ता रोड मुकम्मल किया, मंगोत्री रोड बना रही है। ये काम हमारे थोड़ी है। मतलब हमने पूरे पाकिस्तान में कोविड की वैक्सीन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट 0 प्राइस पे हमने दे दी, पूरे सूबे सिंध में हमने कोविड की वैक्सीन दी। ये तो मशहूर है वज़ीर आज़म के, यहाँ पे तो आपको कुत्ता काट जाएगा ना सूबे सिंध में कि आपको रेबीज की वैक्सीन नहीं मिलेगी। सो पैसा तो इनको हुकूमत अपनी मजबूरियों के तहत के कराची में वोट दिया खड़ी हुई है, हम तो मजबूर, हमने कराची के लिए काम करना है।
लेकिन जो पैसा इनको ऑलरेडी मिल रहा है, क्या उसमें लोगों को डिलीवरी मिल रही है नहीं मिल रही? तो ये 200 रुपए जो ये बता रहे हैं, फिर ये 300 करेंगे, 500 या 1000 करेंगे, ये सब माल बनाने के तरीके हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।